हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी टीम आज आपको लेकर के आई है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के गांव बोडपुर में, और आज हमारे साथ लाइव खास मुलाकात में होंगे यहाँ के भावी उम्मीदवार के पद पर श्री नौशाद जी, जो कि गांव में एक डॉक्टर के रूप में काम करते हैं और लोगों के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखते हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका पॉलिटिक्स में आने का मेन मोटो क्या है और क्या उद्देश्य अपने गांव की जनता के लिए क्या सौगात ये लेकर के आए हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार जी। और हम जो प्रधानी के चुनाव में शुरुआत कर रहे हैं जी वो सिर्फ विकास के नाम पे कर रहे हैं। जी मेरा जो मकसद है काम करने का, सिर्फ विकास की बुनियाद पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी ना प्रधानी का शौक़ है, ना कोई ऐसी बात है कि भाई हमें प्रधान बनना, कोई नाम ऊंचा करना। जी जी हमारे गांव में आज तक 50 सालों में विकास के मामले में मेरा गांव सबसे पिछड़ा हुआ है। जी यहाँ गंगो ब्लॉक में जी सबसे पिछड़ा हुआ गांव है मेरा, और यहाँ विकास बिल्कुल जीरो, ना के बराबर। जी तो हम लोग विकास करना चाहते हैं जी गांव में, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, बिजली, पानी, सड़क, हर तरह से हम गांव में ज़बरदस्त विकास करना चाहते हैं। जी सर, अगर आपके गांव की जनता अब की बार आपको ये सेवा करने का मौका देती है तो सबसे पहले डेवलपमेंट को लेकर के आपके क्या क्या कदम हो सकते हैं? सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। जी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा पे हम पूरा ध्यान देंगे, जी चाहे वहाँ इंग्लिश मीडियम का मास्टर रखना पड़ो। जी मेरी सोच ये है कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने ना जा। जी। गरीब अमीर का सबका बच्चा यहीं पर स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर ले, जी और इससे गांव के लोगों का पैसे का भी लाभ होगा, जी और एक गांव का नाम रोशन करना मैं चाहता हूँ, जी ताकि एक संदेश जा कि भाई वहाँ ऐसा हो रहा। जी तो ये मेरा मकसद है जी। शिक्षा के। सर, आप डॉक्टर हो और गांव में सेवा भी कर रहे हो, जी। तो सर मेरा एक आपसे ही क्वेश्चन रहेगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जी। स्वास्थ्य को आप किस नज़रिए से देखते हो? अपने गांव को आप किस तरीके से आप बीमारियों से बचा सकते हो? देखिए जी, अगर साफ़ सफाई है सबसे पहले तो इसके बारे में, अगर नालियों में अगर पानी भरा रहेगा जी या तालाबों के अंदर अगर सफाई नहीं होगी जी तो उसके अंदर मच्छर पनपेगा, जी वहाँ से बीमारी फैलेगी, पूरे गांव को प्रदूषित करेगी, पूरे गांव में संक्रमण फैलेगा। जी तो इससे बचाने के लिए एक तो हम नालियों की बिल्कुल सही ढंग से लेकर के काम को चलेंगे, जी और हर वर्ष प्रति वर्ष तालाबों का हम सफाई कराएंगे, जी उनका सौंदर्यीकरण भी करेंगे, जी और इससे डबल फ़ायदा होगा। तालाबों के की सफाई से एक तो जल स्तर बढ़ेगा, जी और दूसरा पानी जो है वहाँ मच्छर नहीं पैदा होने का, इससे बीमारी नहीं फैलने की। जी तो साफ़ सफाई के बारे में हम पूरा ध्यान देंगे इस बात पे कि कहीं भी पानी रुकने ना पाए गांव में। जहाँ पानी रुकता है वहीं से संक्रमण फैलता है, बीमारी, इसमें मच्छर पैदा होकर बीमारी फैलती है, जिससे पूरे गांव को नुकसान होता है। सर, आज के टाइम में यूथ जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आप अपने गांव के यूथ को नशे से दूर रखने के लिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। युवाओं को हम जैसे भी होगा घर घर जा कर के व्यक्तिगत रूप से मिलकर और पारिवारिक रूप से उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, जी मोहब्बत प्यार से उनको हम बुरे काम से रोकने की कोशिश करेंगे। जी ताकि देखो, नशा ये बीमारी फैल रही बहुत ज़्यादा, इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जी देश में, अपने घर का नुकसान, अपने गांव का नुकसान, अपने देश का नुकसान। युवा ने जो काम करना चाहिए था वो छोड़ गए, नशे पड़ा है, और वो बेचारा, उसकी जान की भी हानि, उसके माल की भी हानि, घर वाले, उसके बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं, घर वाली बर्बाद होती जा रही है, उसका घर सारा ही बेकार होता जा रहा है जी मामला। तो हर संभव प्रयास करेंगे कि नशे से छुटकारा मिले। जी नशे की जो बीमारी है इसमें हम जो है उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और एक व्यक्तिगत रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी, और लोगों ने इकट्ठा करके हम जागरूक करेंगे इस बारे में, भाई नशे की तरफ कोई ना जा जी और अपना अच्छा काम करें। जी। तो सर, इसके अलावा आज आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो, तो आप अपने गांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हो? गांव की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि मैं जो आया हूं इलेक्शन में, हमें इलेक्शन लड़ना चाहता हूं सिर्फ विकास के नाम पे। जी मुझे वोट दीजिए, मैं गांव में विकास करूंगा, ज़बरदस्त विकास करूंगा, और एक गांव का नाम, मेरी तो सोच ये है जी सर जी,
मैं चाहता हूँ कि एक आदर्श गांव बने। जी, क्या मैं बोड़पुर को एक आदर्श गांव बनाना चाहता हूँ। और ज़िले में मेरी सोच ये है कि ज़िले में मेरे गांव का प्रथम स्थान आए विकास के मामले में। जी, ऐसी मेरी सोच है। और इसी सोच के साथ मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ प्रधानी का, क्योंकि मैं देखे पिछले कैंडिडेट भी गाँव में विकास ना जीरो, जी बिल्कुल जीरो। जी, हमारे गांव में विकास नहीं हो पाया। जी, गांव की कोई पहचान नहीं है जी। हमारे गांव में बारात घर नहीं है जी। स्कूल की कोई सिस्टम नहीं है, स्कूल नहीं है। एक जो 50 साल पहले था स्कूल, वो भी नहीं है, और उससे भी बदतर स्थिति मेरे गांव में स्कूल की है। तो यहाँ कम से कम जूनियर स्कूल हो, हाई स्कूल हो, और यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित कोई छोटी ब्रांच इस तरह हो। भाई मेरे गांव में तो एक जन सेवा केंद्र भी नहीं है जी, जो आज के दौर में सबसे ज़रूरी चीज़ है, जहाँ एक गरीब आदमी अपना कुछ भी पेंशन ऑनलाइन करा सके, अपने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कोई विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, को हर चीज़ अब ऑनलाइन होती है ना जन सेवा केंद्र पे। तो मेरे गांव में तो आज तक एक जन सेवा केंद्र भी नहीं है जी। इतना पिछड़ा हुआ मेरा गांव है। तो इस गांव की भलाई के लिए मैं इस गांव में विकास करना चाहता हूं, और मैं ये हर संभव प्रयास करूंगा कि यहाँ सभी सुविधाएँ मेरे गाँव के व्यक्तियों को यहीं गाँव में ही मिले, सब सुविधाएँ। ऐसा मैं प्रयास करूँगा। देखो कस्बे से जुड़ा हुआ मेरा गाँव, तरक्की होनी चाहिए। कोई गेट भी है, आज तक कोई भी प्रधान मेरे गांव में, गांव की एक पहचान होती है जी सौंदर्यीकरण के रूप में गेट, वो भी नहीं बना सके। सड़कों की हालत देख लो कितनी बुरी हाल है। तो हर तरह से में काम करेंगे हम, और सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे, और बहुत अच्छा काम करेंगे जी। ऐसा मुझे सोच है जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नौशाद जी, जो कि भावी उम्मीदवार हैं। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।